हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बात करने वाला हूं इस सीरीज के अंदर। मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्स टेक्निक कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है जिससे कि आप अपने बिजनेस को फाइनली ग्रो कर पाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके, आपको पता चल सके कि आप अपने बिजनेस के लिए किस तरीके से सेल्स टेक्निक को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने सेल्स टेक्निक से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या आप किसी भी तरीके की सेल्स टेक्निक यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब आपके जाकर सेल्स होंगी। मतलब कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई भी पर्सन अपनी सेल्स को कन्वर्ट करना चाहता है तो यहां पर आपको लॉ ऑफ एवरेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आज की डेट में आप सोचो कि मैं एक पर्सन से मिलता हूं, अपना प्लान प्रेजेंटेशन सब कुछ देता हूं, तो वो आपसे प्लान लेगा या आपकी सेल्स मैच्योर हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके फैमिली में कोई पर्सन है जो कि एक शॉप पर जाते हैं, क्लोथ शॉप पर, कपड़े की शॉप पर, और वो कपड़ा खरीदना चाहते हैं, अपने लिए क्लोथ्स खरीदना चाहते हैं और क्लोथ खरीदने के लिए वो मार्केट में जाते हैं। अब पहली शॉप पर एंटर करने के बाद अब वो देखते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है, ये अच्छा है, ये फैब्रिक अच्छा है, बट फाइनली जब वो अपने सेल्समैन से बात करते हैं कि इसका प्राइस पूछने के लिए कि सर इस पैंट शर्ट का रेट क्या है, तो वो बोलते हैं कि इसका शर्ट का जो रेट है वो 2000 रुपए और इस पैंट का जो रेट है वो 2500 रुपए है। तो आपको लगता है कि यार इसका फैब्रिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट मेरे को लग रहा है यार थोड़ा सा कॉस्टली है। तो आप मुझे बताइए कि आप उसको बाय करेंगे? शायद नहीं। बट फिर आप क्या करेंगे? आप ट्राई करेंगे, उस शॉप से निकलेंगे, दूसरी शॉप पर जाएंगे। बट एक चीज मुझे बताइए, क्या वो सेल्समैन ने अपना काम करना छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। आप उसी तरीके से उसी शॉप के ऊपर अगर पूरे दिन 10 से 15 लोग जाते हैं या 20 लोग जाते हैं तो सेल्समैन अपने उस शिद्दत के साथ, उस तरीके से जो अपना सामान बेचना चाहता है, जो चीज दिखाना चाहता है कस्टमर को बेचने के लिए, वो उस शिद्दत से काम करता है। अब उसको पता है मैं पूरे दिन में अगर 50 लोगों को दिखाता हूं तो मेरे 5 से 10 जो कपड़े हैं या जो 5 से 10 कस्टमर हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगे, मेरी सेल्स हो जाएगी। बट सारे के सारे लोग यहाँ पर सेल्स नहीं ले पाते, सारे के सारे लोग जो वहां पर एंटर कर रहे हैं वो परचेज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर यही गलती कर रहे हैं तो ये गलती बहुत बड़ी गलती है। आप सोच रहे हो कि मैं आज अगर अपने 5 लोगों के साथ जाता हूं, 5 लोगों को प्रेजेंटेशन देता हूं, उनको प्लान समझाता हूं और वो सारी सेल्स हो जाएंगी, आप बिल्कुल गलत हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इनिशियली स्टेज में जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी, लिस्टिंग करी, लोगों को अप्रोच किया, उनसे जाके मिला, प्लान समझाने के बाद मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरी सेल्स क्यों नहीं हो रही। बट फिर मैंने ट्रेनिंग्स करी, मैंने लोगों से बात करी, मैंने अपने एक्सपर्ट से बात करी, मैंने अपने मेंटोर से बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या कर रहे हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि मैं इस तरीके से लोगों को समझा रहा हूं बट मेरी सेल्स नहीं आ रही। बट उन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि यार राहुल, एक चीज समझ ले कि अगर तू अपनी इस लाइन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहता है तो लॉ ऑफ एवरेज को अप्लाई कर। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है कि अगर आप 10 लोगों को अपना प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हो, तो आपकी एक सेल 100% मैच्योर हो जाएगी। तो मैंने समझा कि यार अगर मैं 10 लोगों को प्लान समझाता हूं और जो मैंने पास्ट एक्सपीरियंस लिया था उसके अंदर भी यही था कि मैंने 10 लोगों को समझाया तो उसमें मेरी लगभग एक सेल या 2 सेल कन्वर्ट हो रही थी। तो अगर मैं अपनी 10 में से एक सेल या 2 सेल को कन्वर्ट कर पा रहा था तो मेरे को लॉ ऑफ एवरेज में ये समझ में आया कि मैं 100% सही राह पे हूं, मैं 100% सही रास्ते पर हूं जिससे कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आप सेल्स टेक्निक के अंदर या सेल्स के अंदर ये गलती कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ एवरेज के अंदर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार कितने लोगों से बात करूं और कितने लोगों को कन्वर्ट करूं, तो यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है, यहां पर आपको सीखना बहुत जरूरी है कि अगर आप 100 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे और अगर आपकी उसमें 10 सेल आ जाती है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपकी सेल्स या आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जब मैंने ये चीज समझी तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को बहुत धुरंधर मानता था, बहुत अच्छा मानता था, और वो ये कहता था यार मेरी 10 में से 5 सेल आती है। बट मैंने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने लॉ ऑफ एवरेज को समझा और लॉ ऑफ एवरेज को समझने के बाद मैंने उसके साथ एक कंपटीशन किया। मैंने कहा ठीक ठीक है दोस्त, एक काम करते हैं कि आपकी 10 में से 5 सेल आती है,
मेरी 10 में से 1 या 2 सेल आती है। तो चलिए एक काम करते हैं कि हम अगले 6 महीने का एक कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसके अंदर आप भी अपने क्लाइंट की सेल को लेकर आओ, मैं भी अपने क्लाइंट की सेल को लेकर आता हूं। देखते हैं कि कौन ज्यादा बिजनेस करता है, कौन ज्यादा मैच्योरिटी करता है, कौन ज्यादा क्लोजर्स करता है। तो फाइनली हम दोनों ने स्टार्ट किया और हुआ क्या कि अगले 6 महीने के अंदर वो अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूस तरीके से नहीं कर रहा था। तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, वो उसको बाद में समझ आया। तो उसने 2 महीने बिजनेस नहीं किया, तीसरे महीने जाके उसने अपनी क्लोजर्स के लिए 10-12 लोगों से 15 लोगों से मिलने के बाद 5 क्लोजर कर ली। बट मैं क्या कर रहा था, मैं अपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स कर रहा था, मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा था और मैं हर महीने अपने 10 लोगों से 15 लोगों से जिनसे मिल रहा था वहां पर मैं 2-2 3-3 क्लोज कर पा रहा था या इवन एक क्लोज कर पा रहा था। तो अगले 6 महीने के अंदर उसने 6 महीने में से सिर्फ 2 महीने काम किया और उसकी सेल्स मेरी सेल्स से कम थी। सो फ्रेंड्स, मैं अपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स कर रहा था और वो अपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स नहीं कर रहा था। तो यही उनकी मिस्टेक थी जिस वजह से वो मेरे से कंपटीशन के अंदर हार गया। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको यही बताना चाहता हूं कि जो पर्सन अपने बिजनेस को फाइनली ग्रो करना चाहता है तो वो कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करेगा, तो एक टाइम के बाद उसको सक्सेस हासिल मिल जाएगी, उसको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं महीने के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, इवन 2 पॉलिसीज कर रहे हो, 1 पॉलिसीज कर रहे हो, इवन 5 पॉलिसीज कर रहे हो, बट अपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स के साथ करो। सो फ्रेंड्स, यही कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने सेल्स बिजनेस के अंदर अपने आप को ग्रोथ करा सकते हैं, अपने सक्सेसफुल रास्ते को अचीव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार मैं 1 करोड़ का बिजनेस करूं, बट आप ऑफ एंड ऑन काम कर रहे हैं, कभी आपको मन कर रहा है तो कर रहे हैं, कभी आप जॉब में बिजी हैं तो कर रहे हैं, कभी आपको लगता है मैं संडे को फ्री हूं तो मैं करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूं अगर आप संडे को फ्री हो या फिर मंडे को फ्री हो या फिर ट्यूसडे को फ्री हो, कभी भी फ्री हो, बट अगर आप कॉन्टिन्यूस डेली 1 से 2 घंटा अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए देंगे और पूरे 365 दिन तक देंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बोल सकता हूं कि अगले 2 से 3 साल के अंदर यहां से आप महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो इस तरीके की सेल्स टेक्निक को अप्लाई करो अपने बिजनेस के अंदर। और आज सिर्फ इस वीडियो को देखकर आपको सिर्फ 2 चीज समझ आनी चाहिए कि अगर मैं अपने बिजनेस को फाइनली ग्रो करना चाहता हूं तो मेरे को सबसे पहले लॉ ऑफ एवरेज समझ आनी चाहिए। अगर मैं 100 लोगों से बात करूंगा तो मेरी यहां पर 10 सेल्स होनी कंफर्म्ड है। सो आपको समझ आना चाहिए कि मैं अगर कॉन्टिन्यूसली काम करूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा, तो भी मेरी ग्रोथ पक्की है। तो मैं आपको 2 चीज आज दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, फाइनली अपने बिजनेस को डबल, ट्रिपल या फिर 10x तक ले जाना चाहते हो, तो कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करें, लॉ ऑफ एवरेज को समझें। और इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन पे जाकर बता सकते हैं कि आपने ये अप्लाई किया या नहीं किया, या आप इस चीज को कितने टाइम से अप्लाई कर रहे हो या करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के नीचे कमेंट पर जाइएगा और मुझे बताइए कि सर मैं अगले 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करूंगा और इतने लोगों से मिलूंगा जिससे मेरी इतनी क्लोजर आ जाए। सो फ्रेंड्स, आप ये सोचते हैं कि अगर मैं 100 लोगों से मिलूंगा या 10 लोगों से मिलूंगा तो मेरी सेल्स नहीं होगी, मैं 9 लोगों की सेल्स नहीं ला पाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं 9 लोगों से मिल रहा हूं तो मुझे उन लोगों से एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। अगर आपकी 1 सेल हो रही है तो 9 एक्सपीरियंस भी बढ़ रहे हैं। आप इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेके एक टाइम के बाद लॉ ऑफ एवरेज के अंदर लगभग 3, 4, 5 सेल भी लेकर आ सकते। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर फाइनली बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो अपनी सेल्स बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या कोई भी एडवाइजर अपने सेल्स बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहा है तो अपने भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि सेल्स बिजनेस के अंदर वो फाइनली अपने आप को कैसे ग्रोथ पाथ पर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिनसे उन लोगों को भी पता चल सके कि आप किस तरीके से कंसिस्टेंट रहकर या अपने लॉ ऑफ एवरेज के थ्रू अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं कि सर मैं भी आपके साथ इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूं या इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।